ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से देश को आज़ाद कराने की जिद एक 19 साल के क्रांतिकारी में इस कदर थी कि उसने अपने केस की आखिरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा, मुझे क्या सज़ा होगी, उम्र कैद या फांसी। मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी मिले और मैं एक बार फिर जन्म लूं। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कोर्ट में ऐसी इच्छा जाहिर करने वाले क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को सरदार भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह उन्हें इतना मानते थे कि पूरी जिंदगी उनकी तस्वीर अपने पास रखी। करतार सिंह को 16 नवंबर 1915 को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी, लेकिन उनकी शहादत ने देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की पौध तैयार कर दी थी। करतार सिंह का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में 24 मई 1896 को हुआ था। उनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। इसके बाद उनकी देखरेख उनके दादा बदन सिंह ने की। करतार सिंह की शुरुआती शिक्षा लुधियाना में हुई। बाद में उन्हें चाचा के पास उड़ीसा भेज दिया गया। वहीं से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद 1912 में उन्हें अमेरिका भेजा गया। चूंकि उनका परिवार काफ़ी संपन्न था, इसलिए भारत में रहते हुए कभी भी उन्हें गुलामी का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही उन्हें भारत और भारतीयों के गुलाम होने का एहसास होने लगा। जब करतार सिंह जहाज से अमेरिका में उतरे तो उन्हें अधिकारियों ने रोककर पूछताछ की। उनके सामान की तलाशी भी ली गई। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो जवाब मिला कि तुम भारत से आए हो जो गुलाम देश है। अमेरिका में पढ़ने आए करतार सिंह की सोच को इस घटना ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वह बर्कले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद भारतीय साथियों से आज़ादी और अमेरिका में रहकर देश के लिए कुछ करने की बातें करने लगे। उस वक्त यूनिवर्सिटी में नालंदा क्लब ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स था, जिससे करतार सिंह जुड़ गए। करतार सिंह का संपर्क लाला हरदयाल से हुआ, जो अमेरिका में रहते हुए भारत की स्वतंत्रता के लिए कोशिश कर रहे थे। करतार हमेशा उनके साथ रहकर उनके हर काम में मदद करने लगे। उस समय अमेरिका में पढ़ने या काम करने आए भारतीय युवा संगठित हो रहे थे। लाला ने भारतीय विद्यार्थियों के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य 1857 की तरह एक और क्रांति कर देश को आज़ाद करना था। इसके बाद गदर नाम से ही एक अखबार भी शुरू किया गया, जिसके मास्ट हेड पर अंग्रेजी राज का दुश्मन लिखा था। इसे कई भाषाओं में शुरू किया गया था। गुरुमुखी एडिशन की जिम्मेदारी करतार सिंह पर आई। साल 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह फंस गए थे। ऐसी स्थिति में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोचा और योजना बनाई कि अगर इस समय भारत में विद्रोह हो जाए तो आज़ादी मिल सकती है। करतार और अन्य क्रांतिकारियों के प्रभाव में लगभग 4000 लोग भारत के लिए निकल पड़े, लेकिन किसी ने इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को दे दी। सभी क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही बंदी बना लिया गया। करतार सिंह अपने कुछ साथियों के साथ बच निकले और पंजाब पहुंच गए। उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों से मुलाकात की। उनके प्रयासों से जालंधर में क्रांतिकारियों की एक गोष्ठी हुई, जिसके बाद रास बिहारी बोस पंजाब पहुंचे और उन्होंने अपना एक दल बनाया। इस क्रांतिकारी दल ने भारतीय फौजियों को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति छेड़ने के लिए प्रभावित किया। योजना के अनुसार 21 फरवरी 1915 का दिन पूरे भारत में एक साथ क्रांति के लिए तय किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को पहले ही इसका पता चल गया। इसके बाद देश भर में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां होने लगी। बंगाल और पंजाब में गिरफ्तारियों का तांता लग गया। रास बिहारी बोस लाहौर से वाराणसी होते हुए कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, चले गए और वहां से जापान चले गए।
रास बिहारी बोस ने करतार सिंह को भी अफगानिस्तान जाने की सलाह दी, लेकिन वह कहीं नहीं गए। उन्होंने आज़ादी के लिए क्रांति का अभियान जारी रखा। वह जगह जगह फौजी छावनियों में जाकर सैनिकों को जागरूक करने लगे। लायलपुर की चक नंबर 5 में उन्होंने विद्रोह कराने की कोशिश की और गिरफ्तार हो गए। करतार सिंह सराभा पर हत्या, डाका, शासन को उलटने का आरोप लगाकर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। उनके साथ 63 दूसरे क्रांतिकारियों पर भी मुकदमा चलाया गया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाते वक्त ब्रिटिश जज ने कहा कि इतनी सी उम्र में यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बड़ा खतरा है। 26 अप्रैल 1915 से शुरू होकर 13 सितंबर 1915 तक चलने वाले केस में सरकार ने 404 गवाह पेश किए। 16 नवंबर 1915 को महान क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरनाम सिंह, जगत सिंह, बख्शीश सिंह, सुरैन सिंह को फांसी दे दी गई। ऐसे वीर देशभक्त को शत शत नमन।